सर्वमंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय संतोषी माता की। आप सभी पर संतोषी माता की कृपा सदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनका जो कुछ झूठा बचता उसे 7वें को दे देती। 7वां पुत्र भोला भाला था। वह इस सब का मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तो पत्नी बोलती है कि सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। क्यों नहीं, माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तब तक यकीन नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में ही एक पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो वह गौशाला की तरफ मुड़ गया। पति ने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को निशानी के तौर पर दे दी और पत्नी ने अपने गोबर भरे हाथ उसकी पीठ पर लगाकर थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला कि सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम करने लगा। साहूकार के सभी नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन मैं जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहन, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं और घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। माता रानी के आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर होते हैं और मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद ले लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना। इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर
व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का ख्वाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन वह माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुन खुशी से बावली वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचारने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, लेकिन वो आएगा तो कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूं और जागता भी नहीं हूं, बीच में ही हूं, कहिए क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे पता है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी सच्ची होती है कभी। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करो, तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह चमत्कार हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। वहां उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा,
हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। भोजन कर लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। ये देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं है, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और वह खटाई खा आए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो।
वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने उसे एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की जैसे खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खटाई चाहिए। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठ कर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर दूध पिलाते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध जनक को गुरु अष्टावक्र ने निमन दोहे में सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये है सबका सार, ब्रह्मा सत्य है जग झूठा है, जीवन ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। जय माता दी।